बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड एंगल्स। टुडे वी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। What is equilateral triangle? A triangle having all sides are equal in length and each angle is equal to 60 degree. And the question is, a triangle ABC where AB is equals to BC and BC is equals to AC. And the measurement of all three sides is 4.8 centimeter because it is equilateral triangle. Now first we construct a line segment AB 4.8 centimeter. मेजरमेंट 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट की जाती है। पहला पॉइंट हमारा 0 सेंटीमीटर पे लगेगा, दूसरा 4.8। 4 और 4 के आगे छोटी छोटी हम 8 लाइनें काउंट करेंगे। इट इज़ 2 पॉइंट्स A and B. Now join the points. ये हमने लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट की है 4.8 सेंटीमीटर की। And next it is measurement of BC 4.8 centimeter. Now open your compass 4.8 centimeter. 0 सेंटीमीटर से 4.8 सेंटीमीटर हमने कंपास को ओपन किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है BC। या तो कंपास के पॉइंटर को B पे रखेंगे या C पे रखेंगे। आप देख सकते हैं हमारी फिगर में C पॉइंट नहीं है, सो प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन B। B पे कंपास पॉइंटर को रखेंगे एंड देन ड्रॉ अ आर्क। ये हमने आर्क कंस्ट्रक्ट कर दिया। नाउ कम्स टू नेक्स्ट मेजरमेंट AC. AC again it is 4.8 centimeter. Again open your compass 4.8 centimeter and then draw an arc. कौन से पॉइंट पे आर्क लगाएंगे? AC. आप देख सकते हैं अगेन हमारी फिगर में C नहीं है, तो प्लेस द कंपास पॉइंटर ऑन A. A पॉइंट पे हमने कंपास को रखा, देन ड्रॉ एन आर्क. You see that both the arc intersect at point C. दोनों आर्क जहाँ पे कट कर रही हैं, ठीक है, उसको हमने C का नाम दिया। नाउ ज्वाइन C to A and C to B. The distance of A to C it is 4.8 centimeter and the distance of B to C again it is 4.8 centimeter. तो ये हमने कंस्ट्रक्ट की है इक्विलैटरल ट्रायंगल। नाउ वी राइट अ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाफ मार्क्स आपकी फिगर के हैं, हाफ मार्क्स आपकी कंस्ट्रक्शन के हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, तो हम वही राइट करेंगे। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB is equals to 4.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ नेक्स्ट पॉइंट? फिर हमने क्या किया है, कंपास को B पे रखा है, 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। with B as a center, draw an arc of radius 4.8 सेंटीमीटर। व्हाट इज नेक्स्ट पॉइंट? नेक्स्ट हमने क्या किया, कंपास पॉइंटर को A पे रखा, अगेन 4.8 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। with A as a center, draw an arc of radius 4.8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं जब हमने A और B पे रख के आर्क लगाई तो दोनों आर्क इंटरसेक्ट की। कौन से पॉइंट पे? C. विच इंटरसेक्ट एट पॉइंट C. व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? फिर हमने क्या किया, ज्वाइन C to A एंड B. C to A and B. This triangle ABC is the required equilateral triangle.
ओके, अगेन वी कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, बस बट जैसे अभी हमने रिसेंटली साइड्स के साथ कंस्ट्रक्ट की, अब हम एंगल्स के साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे। जैसा कि हमारी डिफिनेशन थी, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्विलेटरल की तीनों साइड जैसे इक्वल होती हैं, इसी तरह से इक्विलेटरल के तीनों एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो नेक्स्ट जो मैंने ट्राइंगल चूज़ किया है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एम एन ओ इन विच एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन एंड बोथ आर इक्वल टू 60 degree, and one side it is included mn is 4 centimeter. Now we construct, first we construct a line segment 4 centimeter, एक पॉइंट 0 सेंटीमीटर पे लगेगा, दूसरा हमारा 4 पे लगेगा। देयर आर 2 पॉइंट्स, ज्वाइन द पॉइंट्स, इट इज एम एन, इट इज 4 centimeter. Now we construct an angle at point M 60 डिग्री। आप 60 डिग्री कंपास के साथ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, प्रोटेक्टर के साथ भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ ओपन द कंपास सुटेबल रेडियस, टेक द कंपास पॉइंटर ऑन M, देन ड्रॉ अ सेमी सर्कल। ये हमने सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया है। डोंट मूव द कंपास। आप देख सकते हैं सेमी सर्कल हमारा यहाँ पे टच कर रहा है, कंपास के पॉइंटर को यहाँ पे रखेंगे, देन ड्रॉ एन आर्क, इट इज़ द आर्क ऑफ 60 डिग्री। अब यहाँ पे 60 पे इंटरसेक्ट करिए, यहाँ पे रखेंगे कंपास को, देन ड्रॉ एन अगेन आर्क, इट इज़ 120 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक छोटा सा प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे 0 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये जो टचिंग पॉइंट है यहाँ पे 60 डिग्री के एंगल कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ पे जो टचिंग पॉइंट है यहाँ पे 120 डिग्री के एंगल, और लास्ट में हमारे पास कौन सा एंगल बना है, 180 डिग्री। और आप देख भी सकते हैं जो हमारे पास प्रोटेक्टर होता है उसमें भी इसी तरह से हमारे पास एंगल कंस्ट्रक्ट होते हैं। छोटी क्लास में तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, देख सकते हैं आप, छोटी क्लास में तो हम प्रोटेक्टर यूज़ करते हैं, लेकिन जब 6 से अबव जाते हैं तो हम कंपास के साथ यही वाले एंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने एंगल कंस्ट्रक्ट करना है 60 का, और आप देख सकते हैं 60 एग्जैक्ट है, इसमें से डायरेक्ट हम आर्क लगाएंगे, ठीक है, लाइन लगाएंगे, सॉरी। ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 60 डिग्री एट पॉइंट M। नाउ वी कंस्ट्रक्ट 60 डिग्री एट पॉइंट N। अब हम N पॉइंट पे कंपास को रखेंगे। यहाँ पे हमने सेमी सर्कल कंस्ट्रक्ट किया। सेमी सर्कल आपको ये टच करता है यहाँ पे रखते हुए फर्स्ट आर्क, फर्स्ट आर्क आपकी ये टच करती है यहाँ पे रखते हुए सेकंड आर्क, ठीक है। आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी हमने एक छोटा सा प्रोटेक्टर कंस्ट्रक्ट किया है। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पर जो टचिंग फर्स्ट आर्क जो हमने लगाई थी, इट इज़ द एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेकंड जो आर्क हमने कंस्ट्रक्ट की थी, इट इज़ द एंगल ऑफ 120 डिग्री, एंड लास्ट वन इट इज़ द एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे जो एंगल कंस्ट्रक्ट करना है वो 60 डिग्री का, और 60 डिग्री का एंगल एग्जैक्ट है, ठीक है। तो उसमें से हम लाइन को पास करेंगे। जाहिर सी बात है एन पे ड्रॉ किया तो एन में से लाइन को पास करेंगे। ये हमने एंगल कंस्ट्रक्ट किया है 60 डिग्री का, और आप देख सकते हैं दोनों एंगल्स की आर्म्स कहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हुई हैं, इट इज़ O पॉइंट, इट इज़ रिक्वायर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। नाउ वी राइट ए कंस्ट्रक्शन। ओके, फिगर को फॉलो करते हुए अब हम कंस्ट्रक्शन राइट करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया था, लाइन सेगमेंट ड्रॉ की, MN 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट MN इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने क्या किया है, M और N दोनों पॉइंट पे हमने कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट किया है, 60 डिग्री का। एट पॉइंट M and N construct an angle of 60 degree with the help of compass। प्रोटेक्टर से भी कंस्ट्रक्ट हो सकता है, बट मैंने आपको कंपास से लिखा बताया। एंड द थर्ड पॉइंट इज़, जब हमने दोनों पॉइंट्स पे एंगल कंस्ट्रक्ट किए तो एंगल्स की आर्म्स को जब हमने एक्सटेंड किया तो दोनों आर्म्स हमारे पास O पॉइंट पे टच की। आर्म्स ऑफ both the angles
इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, ठीक है, दोनों आर्म्स हमारी ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट की हैं। सो हमारे पास ट्राइंगल बन चुकी है, ट्राइंगल MNO is the required equilateral triangle। ठीक है, ये हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की है विद एंगल्स के साथ, और अभी जो हमने इक्विलैटरल ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट की थी वो विद साइड्स के साथ कंस्ट्रक्ट की थी। ठीक है, अब आपको डिफिनेशन अच्छे से याद होगी। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, थैंक्स।